आपकी साइड से मैं आपके लिए बात करना चाहती हूँ आपके पेरेंट्स से, बिकॉज काफ़ी लोग तो बोलते थे मैम प्लीज़ हमारी साइड से बात कर लो, या फिर ना आप बात करोगे तो माइट भी कन्विंस हो जाए, राइट। सो मैं आपके लिए यू नो दैट कि आप मुझे बोलो मैं करूँ ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बिकॉज यू नो दैट कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ आप लोगों से। Hi guys and welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. तो शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो के साथ, और ये बोलना चाहूँगी अगर चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मानसी यादव, मैं कैबिन क्रू फॉर लास्ट 3 years. सो गाइस आपको वीडियो मिलेगी यहाँ पे कैबिन क्रू की वैकेंसीज के बारे में, ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के बारे में. सो एविएशन में कोई भी जॉब आएगी सारी वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इवन कैबिन क्रू व्लॉग्स, हर एक व्लॉग्स, कैबिन क्रू व्लॉग्स जहाँ पे मैं ट्रैवल करती हूँ आपको सारे के सारे व्लॉग्स मिलेंगे. पता है क्यों? क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई लव यू सो मच. यू नो कभी कभी क्या होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम क्या आप हमारे फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो डेफिनेटली इस चीज़ का भी जवाब है आज मेरे पास आप लोगों के लिए. सो मैं आज आपके फैमिली मेम्बर से भी बात करूँगी इस वीडियो के एंड में, बट ये वीडियो पहले आप सब लोग देखोगे एंड देन वीडियो के एंड में जो पोर्शन होगा मैं बताऊंगी कहाँ से आपको पेरेंट्स को दिखाना है वीडियो, आप वहाँ से दिखाएंगे सो दैट कि आपके पेरेंट्स की और मेरी बात हो सके, इंटरेक्शन हो सके. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ और होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करे. ठीक है ना, फर्स्ट थिंग गाइस आप लोग को समझना है. फर्स्ट थिंग, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगी कि आप सच्ची में कैबिन क्रू बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो. तो यू विल बी लाइक कि हाँ जी मैम हम सच्ची में ही बनना चाहते हैं ना, छुट्टी में कौन बनता है ना. बट मैं ये बोलूँगी कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप जनरली यू वांट टू बिकम अ क्रू, या फिर आप कुछ और बनना चाहते हो लाइफ में. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना हमारा कोई दोस्त बन रहा है कैबिन क्रू, चलो हम भी बन लेते हैं. है सच्ची में आपने वो ज्वाइन करी तो मैं भी कर लेती हूँ. तो कभी कभी हमारी लाइफ में ये भी हो जाता है कोई और कर रहा होता है कोई चीज़ें और हम सोचते हैं कि हम लोग भी वो चीज़ कर लेते हैं. बट मैं ये बोलूँगी आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आप सच्ची में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं? क्या आपका यही एक ड्रीम है जो आपको कैबिन क्रू बनना है, या फिर सिर्फ आप किसी के कहने पर आप ही कैबिन क्रू बन रहे हैं. ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ, आपको अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना है. अगर हम जाए सेकंड चीज़ के ऊपर कि आपको कैबिन क्रू की क्वालिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या रोल होता है कैबिन क्रू का, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी क्या होती है, क्या वो आपको वो पता है. यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या हमें, फॉर एग्जाम्पल गाइस इट्स बहुत सिंपल वे में लेते हैं. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को ना हलवाई बनना है. ठीक है, सच्ची में नहीं बनना, बट हाँ मैं बता रही हूँ हलवाई बनना है ना. हलवाई बनने के लिए क्या मुझे सच्ची में हलवाई बनना है, पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है, सच्ची में नहीं बनना मेरे को, बट हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट है जलेबी में, मिठाइयों में, या फिर रसगुल्लों में, या फिर समोसे, हर एक चीज़ में जो खाने की बनती है सिर्फ मुझे उसमें इंटरेस्ट है. ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं हलवाई बनूँ या बनाऊँ. ठीक है, नाउ यार ये मजाक में बोल रही हूँ. ठीक है, सच्ची में मत सोच लेना कि मेरे को सच्ची में हलवाई बनना है. नाउ फॉर एग्जाम्पल कि मैं और मुझे ये नहीं पता ना, चलो ठीक है मैं सच्ची में सोच लिया कि मुझे कैबिन क्रू मतलब सच्ची में मुझे हलवाई बनना है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि हलवाई के लिए भी आपको एटलीस्ट आपको समझना पड़ेगा कि हलवाई का काम भी क्या होता है. राइट नाउ फॉर सेम एग्जाम्पल अगर हम ले कैबिन क्रू का, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज अ कैबिन क्रू की जो जॉब होती है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज अ हलवाई के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि हलवाई के लिए 10 काम होते हैं, उसको ये करना होता है, वो करना होता है, सुबह उठना होता है, सारी चीज़ अरेंज करनी होती है, सारी चीज़ सामान लाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है. तो सेम लाइक कैबिन क्रू, आपको कैबिन क्रू की चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, कैबिन क्रू काम क्या होता है. राइट नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल आप ही के पेरेंट्स आपसे पूछने लग जाए कि अच्छा बताइए कैबिन क्रू की काम क्या होता है, एंड यू विल बी लाइक बस बनना था, वो बोल रहे थे दोस्त तो मैं बनने के लिए आ गई, बट मेरे को पता नहीं काम क्या होता है ना. तो आके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, जाओ बेटा जाओ जाओ, अब जो बोला है मैंने वो करो तुम. समझ गए. सो ये होगा. ठीक है, आई डोंट वांट कि आप ना कोई भी ना, नॉट ओनली योर पेरेंट्स बट डेफिनेटली योर फ्रेंड्स या कोई और भी आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कैबिन क्रू से रिलेटेड, सो यू हैव टू बी लाइक यस आई नो दिस, मैम ने हमें बताया इस चीज़ के बारे में, हमें पता है. ठीक है, आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चन हमसे कर ही नहीं सकते, पंगा ले ही नहीं सकते, बिकॉज वी नो एवरीथिंग. ठीक है, ओके. आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों के दिमाग में क्या होता है गाइज कि सोचते हैं कि कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ सर्विस, बट इट्स मोर देन सर्विस. एनीथिंग ऑन बोर्ड, मेडिकल इमरजेंसी हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, दे हैव टू हैंडल द सिचुएशन.
बट नॉट ओनली दिस, अगर आपको जानना है कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, सो आप टाइप कर सकते हो यूट्यूब पे रियलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू बाय मानसी यादव। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी लिंक ले सकते हो। सो आप फट से जाओ, वीडियो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाओगे, हाँ अरे मेरे को वो समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई, मेरे को टेंशन की बात नहीं है, अब मेरे को समझ में आया कैबिन का काम क्या होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हलवाई का समझ में आया, हलवाई का काम क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई, नाउ अगर मेरे पेरेंट्स पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है, नाउ आई नो। और उस टाइम पे एटलीस्ट आपको भी समझ में आ जाएगा ओ कैबिन क्रू को पढ़ना भी पड़ता है इतना। बिकॉज गाइज मैं भी ये जो व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस डूइंग अ कैबिन क्रू जॉब, या फिर मैं अपनी ट्रेनिंग में टाइम में गई, आई नेवर एवर थॉट कि मेरे को इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ थिंग्स जो लोगों को नहीं पता होता कि कैबिन क्रू को भी पढ़ना पड़ता है, उनको भी एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, उनको मेडिकल इमरजेंसी के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड ट्रेंड होते हैं वो लोग, उनको हर एक चीज़ सिखाई जाती है, यू नो। तो ये सारी चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं पता होती। तो आपको यू नो अपने पेरेंट्स को चीज़ों को बताना है, समझाना है। समझाओगे कैसे? जब आपको वो चीज़ समझ में आएगी, राइट। तो या ना अगर हम जाए नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो आपको समझानी है चीज़ों को, कि आपके पेरेंट्स को लगता है कि ना, कभी कभी लगता है, हमारे पेरेंट्स को कभी कभी लगता है कि यू नो कि कैबिन क्रू की जॉब अच्छी क्यों नहीं है, बिकॉज उनकी ड्रेसेस अच्छी नहीं होती, राइट। नाउ आप समझा सकते हो उनको कि यू नो आप एयरलाइंस की पिक्चर्स दिखाओ उनको कि एयरलाइंस की कैसे डिफरेंट डिफरेंट यू नो अलग अलग एयरलाइंस, उनकी अलग अलग ड्रेसेस भी हैं। आप इस एयरलाइंस में नंबर हर एक की ना, कोई भी जो एयरलाइंस होती है, ठीक है, वो अपने जो भी कैबिन क्रू के रोल है वो गंदा नहीं दिखाने की कोशिश करेगी, राइट, उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करेगी ना। सेम वे कि उनकी ड्रेसेस पे भी ध्यान देते हैं वो लोग, उनकी खुद के रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि नो कुछ ज़्यादा रिवीलिंग कुछ नहीं होता उसके अंदर। ओके, नाउ इफ़ यू गो ऑन नेक्स्ट थिंग कि यू नो आप उनको क्या चीज़ समझानी है कि यू नो कैबिन क्रू का लाइफस्टाइल क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, यू नो हर एक चीज़ आप दिखाओगे। अगर आप बोलोगे तो उनको कम समझ में आएगा ना। यू शो देम कि आपको ना ये चीज़ें, ये देखो ये दी कैबिन क्रू, ये मैम कैबिन क्रू है, उनकी लाइफ कैसी है, या फिर उनके होटल्स में स्टे करते हैं, उनकी सैलरी पैकेज कितना होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। आपको प्रॉपर्ली उन लोगों को समझाना है ये चीज़, ठीक है। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगी गाइस, अपना ना हमेशा से, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करी, कभी भी उनको मना मत करो चीज़ों के लिए, बिकॉज वो डेफिनेटली यार वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है, बुरा तो सोचेंगे, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके ना, अगर मैं देखो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि कभी भी यू नो लाइफ में हार नहीं माननी है। दूसरी बात यू नो कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोलते भी हैं आपको, हमेशा ना एक बैकअप ऑप्शन बना के चलो, बिकॉज वो नहीं चाहते यू नो कभी भी कि आपको कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ कि इसमें आप वो लोग सोचते कि पढ़ाई छोड़ दोगे, उनको बोलो कि मैं पढ़ाई भी करूँगी। मैं यही बोलना चाहूँगी कई लोग सोचते हैं कि कैबिन क्रू की जॉब हो गई तो भाई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल वो यू नो आप उनको ये चीज़ बताइए कि मैं साथ साथ पढ़ाई भी करूँगी, अगर मेरे पास कोई बैकअप, अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो कभी मेरी जॉब छूट गई है, कुछ हो गया, तो मैं डेफिनेटली उसको छोड़ के मेरे पास सेकेंड ऑप्शन ये है, मैं पढ़ाई में, मेरी स्ट्रीम में ये मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये चीज़ करूँगी, ठीक है। आप उनको सेकेंड ऑप्शन ये चीज़ बताइए कि मैं ये चीज़ करूँगी, तो आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ लूँगी, ठीक है, और मैं हमेशा मेरे लाइफ में सेकेंड ऑप्शन हमेशा होगा, मेरी स्टडीज़ होगी। तो आप ये चीज़ उनको बताइए, उनको एक्सप्लेन करिए, और अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझिए। जब आप पेरेंट्स को अपने दोस्त समझोगे और उनको सारी चीज़ें शेयर करोगे, वो डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स, आपकी हर एक चीज़ समझेंगे। सो येस, एंड और जब भी यार गाइस अपने इंटरव्यूज़ के लिए जाओ, तो मैं आई विल सजेस्ट यू टेक योर पेरेंट्स विद यू, यू नो कभी भी होता है कि अकेले भाग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, पर अभी तो इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन नहीं हो रहे, बट हाँ डेफिनेटली, और जब ऑनलाइन होंगे तो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाइए, सो दैट ना उनको भी एक्सपीरियंस हो कि कितने लोग आते हैं, मेरे बच्चों को कितने लोगों में सिलेक्शन हो रहा है, उनको भी प्राउड फील होने दीजिए। सो दैट विल सपोर्ट योर यू नो आपके पेरेंट्स आपको खुद सपोर्ट करेंगे चीज़ों के लिए। और नाउ अपने पेरेंट्स को बोलिए कि यू नो अब ये जो वीडियो है, आपको मैंने कुछ ट्रिक्स बता दी कि नो कैसे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो, बट ये बोलना चाहूँगी कि अब ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए। जो मैं अभी आपके पेरेंट्स को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, कुछ आपकी साइड से मैं आपके लिए बात करना चाहती हूँ आपके पेरेंट्स से, बिकॉज काफ़ी लोग तो बोलते थे मैम प्लीज़ हमारी साइड से बात कर लो, या फिर ना आप बात करोगे तो माइट भी कन्विंस हो जाए, राइट। सो मैं आपके लिए यू नो दैट कि आप मुझे बोलो मैं करूँ ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बिकॉज यू नो दैट कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ आप लोगों से। सो आप जाइए और ये वीडियो अब यू नो मैं कुछ मैसेज दूँगी आपके पेरेंट्स को, यहाँ से आप वीडियो दिखाइए। चलो चलते हैं, ठीक है। ओके नमस्ते जो भी यू नो जिसके पेरेंट्स अब मुझे देख रहे हैं, तो नमस्ते सब लोगों को। मेरा नाम मानसी है और मैं कैबिन क्रू हूँ लास्ट 3 साल से। और ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे यू नो बनना चाहते हैं अगर कैबिन क्रू, सो मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि कैबिन क्रू की जो जॉब है
यू नो दैट आपको हमसे ज़्यादा पता है, बट ये बोलना चाहूँगी कि आपने अपने बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छी तरह से पाला है। स्पेशली सेकंड थिंग ये बोलना चाहूँगी कि आप जितनी एक जितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं हर दिन हम सब बच्चों के लिए, या अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जितनी मेहनत करते हो आप सब लोग, सो उसके लिए शुक्रिया कहना चाहूँगी, थैंक यू कहना चाहूँगी। और इतनी मेहनत करने के लिए अपने बच्चों के लिए हर दिन इतना, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हमेशा स्माइल करते रहने के लिए थैंक यू सो मच। अभी आप मेरे को देख के स्माइल कर रहे हो तो थैंक यू सो मच। और ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को, और स्पेशली आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप सोचोगे मुझे कैसे पता, क्योंकि आप समझ सकते हो कि आपके बच्चे सोच रहे हैं आगे काम करने के लिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं इस टाइम पे ना, सोचते कि हम लोग कुछ और कर ले, या फिर हम पढ़ाई से दूर भागते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम कुछ काम ना करें। वो लोग टाइम पास करने सोचते हैं। बट आपके बच्चे बहुत अच्छे कि एटलीस्ट ये सोच रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है लाइफ में, उनको काम करना है, उनको पढ़ाई करनी है, सब कुछ सोच रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जान के। सो अगर मैं बताना चाहूँगी कैबिन क्रू की जॉब के बारे में, आपको बताना चाहूँगी कि कैबिन क्रू की जॉब बुरी नहीं है। स्पेशली कि सेफ्टी की अगर हम बात करें कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए बात करें, सो गर्ल्स की सेफ्टी को प्रॉपर्ली एक एयरलाइन, जब आप कोई भी इंसान यूनिफॉर्म में होता है उसका ध्यान रखा जाता है। आप फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी आप लोगों को, मैं 3 साल से इसमें जॉब में हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी ये सेम प्रॉब्लम थी। उन्होंने सोचा कि सेफ्टी का क्या ध्यान रखे, सेफ्टी का कैसे करेगी ये। सो ऑब्वियसली जब हम लोग यूनिफॉर्म में होते हैं तो एयरलाइंस की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो घर से लेके आपके एयरपोर्ट तक कैब देते हैं, एंड एयरपोर्ट से लेके आपके घर तक कैब देते हैं, होटल से लेके एयरपोर्ट कैब होती है। नाउ उसके बीच में भी अगर फॉर एग्जांपल कि अंधेरा हो गया है, कुछ टाइमिंग्स होती है कि वो एयरलाइंस वाले गार्ड भी भेजते हैं कि साथ में एक ड्राइवर के साथ गार्ड भी जाता है एटलीस्ट, जो आपको ड्रॉप करता है आपके घर तक। अब तक आप घर के अंदर नहीं पहुँचाते, तब तक वो वेट करते हैं, देखते हैं कि आप घर में गए हो या नहीं गए हो। एवरीथिंग दे सी दैट। और ये बोलूँगी कि सैलरी जो होती है, सैलरी पैकेज इज़ वेरी वेरी नाइस। जो नॉर्मल सैलरी है 40,000 से लेके आपको 2 लाख तक आपकी सैलरी जाती है, 2 to 3 लाख की सैलरी जाती है, जिस भी आप एयरलाइंस में कब काम करते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं बताना चाहूँ कि आपका जो बेस स्टेशन होगा आपके बच्चों का, वो बेस स्टेशन होगा आपका कहीं भी बेस स्टेशन हो सकता है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर बच्चे इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और इस उम्र में 12th के बाद अगर आपके बच्चे ये सोच रहे हैं उनको काम करना है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके बच्चे ले रहे हैं। सेकेंड थिंग कि आपके बच्चे काम के लिए बारे में सोच रहे हैं, साथ साथ वो ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनको ये चीज़ बोल रही हूँ कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ अपने काम के साथ, तो वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। और बैकअप ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। तो मैं उनको वही चीज़ सिखा रही हूँ कि बैकअप ऑप्शन हमेशा अपने साथ रखिए, कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ हो गया तो आप अपनी अगर कुछ और करना चाहें लाइफ में, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। और साथ साथ ये बोलना चाहूँगी, आपको फ्री होटल मिलते हैं, एकोमोडेशन मिलते हैं अलग अलग जगह पे रहने के लिए, फ्री होटल्स मिलते हैं, खाना फ्री होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। स्पेशली जो आपके लोग के लिए, फैमिली के लिए स्पेशली आपको SLT मिलता है, वो है स्टाफ ट्रैवल। अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो स्टाफ ट्रैवल का मतलब होता है कि आपके जो बच्चों को फ्री टिकट्स प्रोवाइड होती है फैमिली के लिए, कुछ फैमिली टिकट्स प्रोवाइड होती है फ्री, जहाँ पे आप कहीं पर भी पूरे देश में या देश से बाहर ट्रैवल कर सकते हो आप सब लोग, और इन्जॉय कर सकते हो। एंड आई थिंक, और इस टाइम में क्या होता है कि सैलरी नॉर्मल जॉब्स में इंक्रीज़ नहीं होती ज़्यादा सैलरी, बट इसमें डेफिनेटली आपकी सैलरी है इंक्रीज़ होती रहती है। और आपकी जो रिटायरमेंट, आप सोचोगे कि रिटायरमेंट एज क्या होगी इस चीज़ की, या फिर कभी भी जॉब छूट सकती है, तो ऐसा नहीं है। आपकी जॉब ऐसा है कि आपकी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट 45, 50, 60 तक आप काम कर सकते हो, जब भी आप फिजिकली फिट हो। सो आपके इसमें ये नहीं होता कि आपको सिर्फ सर्विस करनी होती है, सर्विस के अलावा भी कैबिन क्रू की एक्चुअल जॉब क्या होती है, आप वो वीडियो जाके देखिए। सो मैं आप सारे बच्चों को बोल रही हूँ, प्लीज़ फटाफट से जाके वो वीडियो दिखाइए कि कैबिन क्रू की जॉब सर्विस के अलावा भी काम सर्व करने से ज़्यादा उनको सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। और काफ़ी चीज़ें होती है, सेफ्टी होती है, इमरजेंसी होती है, हर एक मेडिकल सिचुएशन कुछ हो गई ऑन बॉडी, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी हो गई है, डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में, मतलब मेरे को जो चीज़ मैं पहले थी और 3 साल के बाद आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, मैंने बहुत सारा कॉन्फिडेंस गेन किया। स्पेशली ये जॉब मैं बोलना चाहूँगी तो काफ़ी सेफ़ जॉब है, आप अगर अपने बच्चों को भेजना चाहो, ये बहुत अच्छी जॉब है। और आपके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे इस जॉब के अंदर डेफिनेटली, साथ साथ वो पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यही बोलूँगी, अगर कोई भी आपके पास अभी भी क्वेरीज हो तो मैं बोलूँगी आपके बच्चों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने पेरेंट्स की क्वेरीज लिख दो, मैं हूँ आप लोग के साथ, मैं आपकी डेफिनेटली
क्वेरीज नेक्स्ट सेक्शन में ज़रूर कंप्लीट करूँगी। आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं डेफिनेटली हूँ आप लोगों के साथ, आपके बच्चों के साथ मैं हूँ, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। सो प्लीज़ बस कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं जानती हूँ आप लोग की जो मेहनत है, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और मैं समझ सकती हूँ। सो मेहनत को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी डेफिनेटली। सो आपके बच्चों को बस यही बोले कि कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दो कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी आ गया कि मैंने बच्चों को इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराऊँ नहीं कराऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आप लिखिए, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊँगी। सो आई होप, नमस्ते बोलना चाहूँगी आप लोगों को, और अपना प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करते रहिए। और आई लव यू सो मच ऑल माई क्यूटीज आउट देयर। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। कोई प्रॉब्लम हो टेंशन मत लेना, बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है? सी यू, बाय बाय।